क्या आप जानते हैं कि धरती का 70% हिस्सा पानी से ढका है, लेकिन उसमें से पीने लायक पानी बहुत ही कम है। ये बात हमें याद दिलाती है कि धरती के संसाधन कितने कीमती और नाजुक हैं, खासकर इंसानों के जीने के लिए। हम अक्सर उस नाजुक संतुलन को भूल जाते हैं जो हमारे ग्रह को रहने लायक बनाता है। लेकिन क्या धरती सचमुच हमारे लिए एकदम सही घर है, या हम इसकी सीमाओं को लांघ रहे हैं? हमारा ग्रह हमें जीवन के लिए जरूरी सभी चीजें देता है, लेकिन हम लगातार उन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं जो उन प्रणालियों को ही खतरे में डाल रही हैं जिन पर हम निर्भर हैं। धरती के रहने लायक होने का सवाल सिर्फ वैज्ञानिक नहीं है, ये सवाल हम सबसे जुड़ा है। इंसानों की गतिविधियां धरती के नाजुक इकोसिस्टम पर बहुत दबाव डाल रही हैं। जलवायु परिवर्तन एक बड़ी चिंता का विषय है, जिसकी वजह से तापमान बढ़ रहा है, मौसम में अजीबोगरीब बदलाव आ रहे हैं और प्राकृतिक चक्र गड़बड़ हो रहे हैं। उद्योग, खेती और हमारे रोजमर्रा के जीवन से होने वाला प्रदूषण हमारी हवा, पानी और मिट्टी को दूषित कर रहा है। जंगलों की कटाई से लेकर समुद्रों में बहुत ज्यादा मछली पकड़ने तक, धरती के सीमित संसाधनों का इस्तेमाल बहुत तेजी से हो रहा है। ये सभी चुनौतियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और इंसानों के स्वास्थ्य, भोजन की सुरक्षा और हमारे संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए बड़ा खतरा पैदा करती हैं। इन समस्याओं को नजरअंदाज करना कोई हल नहीं है। हमें अपने कार्यों के प्रभाव को समझना होगा और टिकाऊ समाधान खोजने के लिए मिलकर काम करना होगा। इन चुनौतियों के बावजूद हमें यह याद रखना चाहिए कि आखिर धरती को रहने लायक क्या बनाता है। हमारा वातावरण हमें सांस लेने के लिए हवा देता है और हानिकारक विकिरण से बचाता है। पानी की उपलब्धता, जो जीवन का एक मूलभूत तत्व है, हमारे अस्तित्व के लिए बहुत जरूरी है। धरती की जैव विविधता, जिसमें पेड़ पौधों, जानवरों और सूक्ष्म जीवों की एक विशाल श्रृंखला शामिल है, ग्रह के नाजुक संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये जीवन रक्षक तत्व आपस में जुड़े हुए हैं और जीवन के विकास के लिए जरूरी परिस्थितियां बनाने के लिए मिलकर काम करते हैं। इन प्रणालियों की रक्षा करना हमारे ग्रह को लंबे समय तक रहने लायक बनाए रखने के लिए जरूरी है। भाग 4, धरती बनाम ब्रह्मांड। जब हम अंतरिक्ष की विशालता को देखते हैं तो हमें याद आता है कि धरती वास्तव में कितनी अनोखी है। हमारे सौर मंडल के दूसरे ग्रह या तो बहुत ज्यादा गर्म हैं, या बर्फीले ठंडे हैं, या उनमें जीवन के लिए जरूरी चीजें मौजूद नहीं हैं। मंगल ग्रह, जिसे अक्सर इंसानों के रहने के लिए एक संभावित दूसरे घर के रूप में देखा जाता है, एक पतले वातावरण वाला बंजर रेगिस्तान है। धरती से परे जीवन की तलाश जारी है, लेकिन अभी तक हमें ऐसा कोई ग्रह नहीं मिला है जो धरती के रहने लायक होने के करीब भी हो। यह एहसास हमारे अपने ग्रह को संजोने और उसकी रक्षा करने के महत्व को रेखांकित करता है, क्योंकि यही एकमात्र ऐसा घर है जिसे हम जानते हैं। भाग 5, धरती पर हमारा भविष्य। धरती के रहने लायक बने रहने का भविष्य आज हमारे द्वारा किए गए चुनावों पर निर्भर करता है। तकनीकी प्रगति नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से लेकर टिकाऊ कृषि पद्धतियों तक आशाजनक समाधान पेश करते हैं। संरक्षण के प्रयास, जैसे जंगलों की रक्षा और प्लास्टिक कचरे को कम करना, धरती की प्राकृतिक प्रणालियों को संरक्षित करने के लिए महत्वपूर्ण है। अंततः हमारे अनुकूलन और नवाचार करने की क्षमता ही हमारे भाग्य का फैसला करेगी। टिकाऊ प्रथाओं को अपनाकर, जागरूकता बढ़ाकर और एक साथ मिलकर काम करके हम एक ऐसा भविष्य बना सकते हैं जहां इंसान और प्रकृति दोनों फल फूल सकें। सवाल यह नहीं है कि क्या धरती रहने लायक है, बल्कि यह है कि क्या हम इसके साथ तालमेल बिठाकर रहना सीख सकते हैं। मुझे बताइए, आप क्या सोचते हैं? आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्थायी भविष्य सुनिश्चित करने के लिए हम क्या कदम उठा सकते हैं? अपने विचार साझा करें और इस महत्वपूर्ण बातचीत को जारी रखें।